अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, थीम पार्क बस्ती में मौजूद हैं, जो कि पहले एक सोसाइटी हुआ करती थी और अब इसे कच्ची आबादी डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये तमाम की तमाम आबादी रावी किनारे आबाद थी। अब ये तमाम लोग, इनके मसाइल अलग हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हमारे घर किसी तरह से बच जाएं, हमारे यहाँ पर बंद बांध दिया जाए, लेकिन इंतज़ामिया कुछ और चाहती है। सुनने में ये आ रहा है कि शायद यहाँ पर बहुत से घरों को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आवाम से जानते हैं। जी तो नाजरीन, मुतासिरा इलाके में लगाई गई खैमा बस्ती में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी कैसी हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, अब तो सारा पानी ख़त्म हो गया, अब फिर अभी तक आप खैमा बस्ती में मौजूद हैं? जी भाई। वजह क्या है? क्योंकि भाई हमारी दीवारें जो ना वो फट चुकी हैं, छतें गिर रही हैं, इसलिए हम बच्चे लेके इधर बस्ती में बैठे हैं। अच्छा, यानी कि घर रहने के काबिल नहीं है, नहीं रहने इस वजह से आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? जी। अच्छा, अब कब तक ऐसे चलेगा और कब तक आप शिफ्ट हो जाएंगे आप घरों में? यकीनन कोई तामीर वगैरह का सिस्टम चल रहा होगा? नहीं, तमीर वगैरह का तो अभी सिस्टम नहीं चल रहा, क्योंकि इतने मसाइल है घर के। बच्चों को पालें या घर का देखे, कैसे हम कह सकते हैं? मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल और वसाइल नहीं है लगाने के लिए। वसाइल नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो आप खुद हैं, ये पूरी फैमिली यहाँ पर होगी यकीनन? जी, पूरी फैमिली इधर है हमारी। तो क्या काम करते हैं आपके खाविंद? खामन मेरा नहीं, ये भाई ये आपके भाई हैं? जी, ये ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ये ऑटो रिक्शा चलाते हैं, भाई के साथ रहती हैं आपके खाविंद नहीं है? भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहले तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अपनी बहन के साथ रहते हैं, उनको यकीनन सपोर्ट है आप लोगों की। आप क्या काम करते हैं? मैं ऑटो रिक्शा चला रहा हूं। ऑटो रिक्शा चलाते हैं, स्टिल चला रहे हैं? अभी भी चला रहे हैं? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं चला रहे क्योंकि अभी घर का जो मामला है वो सेटिंग कर रहे हैं। वो सेटिंग कर रहे हैं। रिक्शा वगैरह बच गया आपका? हाँ जी, रिक्शा बच गया। रिक्शा बच गया है। यकीनन ये तो मुश्किल काम होगा, आपने बड़ी मुश्किल से घर बनाया होगा, बेशक। दोबारा बनाना तो बड़ा मुश्किल होगा। बेशक। अब यही सोच रहे हैं कि अब कैसे बनाएंगे, क्योंकि दीवारें फट गई, ऊपर से छत उसमें खपे हो गए हैं, बाले टूट गए हैं। कच्ची छत थी बाले और टीयर की। तो जी जी, क्या करें? हमारी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है, हम माजरत भी उन लोगों को कहते हैं, हम आए, हमारे घर देखें, हमारे देख के हमें हमारी कुछ मदद करें। हम बच्चों को पालेंगे भाई, जहाँ घर बनाएंगे। इसी तरह से बड़ा मुश्किल हो जाता है। किस्तों से ये जगह लेकर मसा घर बनाया है, और जब घर मुकम्मल हुआ है और ये घर टूट रहा है हमारा। देखिए जी, किस्तों पर बड़ी मुश्किल से घर बनाया गया। ये सारे घर, कोई भी इनमें से अमीर आदमी नहीं था, बहुत मुश्किल से थोड़ी थोड़ी किस्तें देकर इन्होंने घर बनाए, और अब ये इस तरह के हालात हो जाएंगे तो यकीनन इनके पास बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसे मौजूद ही नहीं है। तो कैसे बनाएंगे? अब क्या सोचा है? अब सोचा है फिर कहीं से उधार उठाएंगे। उधार उठाएंगे कहीं से? हाँ जी, जारी बात है, घर में तो बैठना है ना, वो बनाएंगे तो बैठने के काबिल होगा ना। हाँ। और ये बच्चे हम लेके किधर जाएं? 5 बेटियाँ हैं मेरी, 2 बेटे हैं छोटे, ये छोटा बेटा है। आपकी 5 बेटी हैं, 2 बेटे हैं? हाँ जी। और बहन की भी? मेरा एक बेटा है। एक बेटा है, यानी कि आप बड़ी फैमिली को पाल रहे हैं? जी बेशक। अब उधार एक बार आप उठा लेंगे और आप घर दोबारा बना लेते हैं, और खुदा न खास्ता अगले साल फिर सैलाब आ जाता है, तो वो तो फिर अल्लाह की मर्जी है, फिर क्या कर सकते हैं। किराया हम अफोर्ड नहीं कर सकते, किराया देंगे या फैमिली को पालें। हाँ यकीनन ऑटो रिक्शा तो यकीनन मुश्किल होगा इस तरह से किराया वगैरह निकालना। तो क्या कोई इंतज़ामिया की तरफ से कोई हेल्प की गई है आपकी? इंतज़ामिया की तरफ से ये तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं खैमे लगे हुए, खैमा बस्ती लगी हुई। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सतह पर कुछ आपकी हेल्प की गई हो? नहीं, कोई नहीं की गई। हुकूमत की तरफ से कोई हुकूमत नहीं। प्राइवेट जो लोग हैं वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो वो भी इंतज़ामिया के पास आ रहे हैं, और इंतज़ामिया का बड़ी मेहरबानी। हम 2 हफ्ते पहले ना यहाँ पर कुछ टीमें आई थी, सर्वे वगैरह करके गई हैं और नाम वगैरह लिख के लेके गई हैं, जितना भी सर्वे कर सकते थे वो करके गई। क्या आपका नाम उसके अंदर लिखा है? नहीं, हमारा अभी सर्वे नहीं हुआ। आपका सर्वे हुआ ही नहीं? नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी पानी है गलियों में, जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर आएंगे, उसके बाद आपका सर्वे होगा? हाँ जी, ब्लॉक बाई ब्लॉक आएंगे, ब्लॉक बाई ब्लॉक होगा। अच्छा, बाकी बार अल्लाह आपकी मदद करे। और हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वजन आप रज़ा का आ रहे हैं यकीनन तौर पर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कैब के ऊपर लिखा हुआ है। जी जी।
अच्छा, आप यहाँ के रहायशी हैं? जी रैशी। रहायशी भी यहाँ के हैं और रज़ाकार भी हैं, जी, जी, ये तो हाँ। बहुत अच्छी बात होगी है। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर ना एक सर्वे हुआ था जी, 10-15 दिन पहले, आप रज़ाकार हैं, जी, जी। आपको यकीनन उस बारे में पता होगा। सर्वे के बाद कुछ हेल्प की गई है? नहीं सर, कुछ भी कोई हेल्प नहीं की गई? नहीं, कुछ भी नहीं। पीछे किसी को भी बरकत किसी को कॉलोनी कुछ कहीं पर नहीं, भी कुछ भी नहीं अभी तक। सिर्फ सर्वे हुआ? सिर्फ सर्वे। क्या लगता है हेल्प आ जाएगी या फिर कोई उम्मीद नज़र आ रही है या नहीं? उम्मीद तो अल्लाह के ऊपर ही है, इंसानों के ऊपर तो लगाई नहीं जाती। ना मुझे गवर्नमेंट से कुछ अभी तक यानी कुछ अल्लाह ऐसा पे ही सोच उम्मीद है। अल्लाह पे उम्मीद ही है कि अल्लाह पाक उनके दिल में लाए हमारे लिए रहम चलो। अच्छा, हाँ जी, नुकसान अब तो आप काफ़ी ज़्यादा। रज़ाकार हैं, यकीनन यहाँ पर रहते हैं तो कोई काम भी करते होंगे। क्या काम जी, करते हैं आप? मैं ये सारा खैमा बस्ती जो है ना इसको लीड कर रहा हूँ। अच्छा, लीड कर रहे हैं। उसके अलावा कोई घर चलाने के लिए? घर चलाने के लिए पहले मैं काम करता था अपना मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस का? किस चीज़? हाउस मेंटेनेंस का। हाउस मेंटेनेंस का काम जी। करते थे। तो अभी औजार भी सारे मतलब ख़राब हो गए उसके बाद फिर। अच्छा, औजार वगैरह ख़राब हो गए हैं, अब जी, जी। यकीनन मुश्किल। अच्छा, आप कोई इस चीज़ का पे कर रहे हैं या क्या मामला है? नहीं आप- पे का तो हमें लालच नहीं है फिल वक्त, ये हमारे अपने खुद ही मेरी माँ है, मेरी बहनें, ये मेरी अच्छा। फैमिली है, तो मैं एज उसके लेवल पे कर ये रहा तो हूँ। बहुत अच्छी जी, जी। बात है। नहीं, नहीं, ऐसी अगर आप कोई बात बगैर पैसों के कर रहे हैं जी जी तो वो यकीनन ये और भी ज़्यादा जी, अच्छी जी। बात है। लेकिन अब ज़ाहिर बात है हर एक शख्स को जी, साथ जी। पेट लगा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, साथ- उन्होंने कहा ज़रूर है, उन्होंने कहा कि हम आपको देंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, लेकिन ये कि मुझे कोई यानी कि ये लालच नहीं है कि मुझे ये पैसे दें या कुछ ऐसा करें। यानी कि मेरी ड्यूटी उन्होंने हमें कहा कि आप 8 से 8 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये भी नहीं दिल में सोचा हुआ कि मैं रात को 10-11 बजे आता हूँ, सुबह 6 बजे आता हूँ, ठीक है ना। 12-12, 1-1 बजे भी, 2-2 बजे सामने तो घर है मेरा, तो वो बात नहीं है। घर बच गया आपका? नहीं, मेरा घर भी तरेड़े आई हैं बच सारी। अच्छा, हाँ जी, फर्श दरारें आ बैठ गई हैं। जी जी, और फर्श बैठ गया था अच्छा, जी। तो अब यकीनन आपके औजार भी नहीं है, काम क्या करेंगे अब दोबारा जाके? औजार नहीं खरीदेंगे? जी ज़हरी सी बात है। चलें, अल्लाह करे अगर आपको यहाँ से पैसे मिल जाएं तो आप नए औजार जी, खरीद लें। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भजन कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, आप यहीं के मुकीम हैं? जी जी, मैं यहीं का अभी हूँ, खैमा ओवरसीज़ बस्ती में ब्लॉक। रह रहे हैं? जी, खैमा बस्ती में रह रहे हैं। अच्छा, तो बाहर खैमा बस्ती में अभी तक अब तो सारे घर सूख गए हैं। सर घर वही सूख गए हैं जो ऊपर वाली सतह पे थे, जो नीचे वाले हैं वो तो बेचारे अभी भी डूबे हुए हैं। अच्छा, आपका मजीद आगे घर है यहाँ जी, पे? ओवरसीज़ ब्लॉक में और वो हमारा डूबा घर। हुआ है? जी जी, कितना पानी है वहाँ पे? वहाँ पे तकरीबन 4 फुट पानी है। 4 फुट अभी तक पानी मौजूद है? जी जी, 4 फुट पानी है। यकीनन फिर तो अभी आप वहाँ पर नहीं जा सकते। जी, नहीं जा सकते। सिर्फ यही नहीं है ओवरसीज़ ब्लॉक, इसके पीछे ब्लॉक काफ़ी हैं जिनकी निचली गलियाँ जो हैं वो सारी पानी की भरी हुई हैं। जो ऊंची जगह है वहाँ से तो पानी खुद ब खुद भी नीचे चला जाता है, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं भी होती। जो निकालने वाला पानी वो तो अभी तक उधर मौजूद है अपनी जगह। कोई इंतज़ामिया के लोग आपके साथ मिल के निकाल रहे हैं? जी जी, इंतज़ामिया के लोग पानी निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं? जी जी, निकाल अच्छा, रहे हैं। बाकी आप काम क्या करते हैं? लेकिन वो जो पानी निकालने वाला है वो तो नहीं निकाल सकते। वो तो उछली जो ऊपर वाली सतह वाला पानी है जो खुद ब खुद चला जाता है नीचे की तरफ। वो काम क्या करते हैं आप? काम में मेहनत मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं? जी जी, तो यकीनन अब घर उस काबिल तो नहीं होगा रहने के, तो अब तो दोबारा बनाना पड़ेगा। जी जाहिर है, हमारा घर तो जो पहले था वो भी कच्चा पक्का घर था, तरला ही था। अब सिर लुकाने की जगह बनाई हुई थी क्योंकि मेरी वालदा जो है ना वो दिल की मरीज़ हैं, तो उनका जो दिल है ना वो 25% काम करता है। ऑपरेशन हुआ है, दिल जो है वो 25% काम कर रहा है, वो भी कभी कभी डूब जाता है। मजबूरन हमें यहाँ खैमे में रहना पड़ रहा है कि मैं अगर कभी मेहनत मजदूरी पे गया हुआ हूँ तो पीछे कोई ना कोई कम अज़ कम मेरी वालदा को संभालने वाला होगा। तो उसके अलावा जो है हम अल्लाह के सहारे पे हैं, कोई किसी को संभाल तो नहीं सकता है। बिल्कुल, घर यकीनन अब जी। दोबारा बनाना मुश्किल है, वालदा का इलाज भी करवाना है और मेहनत जी। मजदूरी से यकीनन एक मुश्किल काम है। मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है ये। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी वालदा का जो इलाज है ना वो सरकारी हॉस्पिटल से हो रहा है, इस वजह से हमें परेशानी कम है। लेकिन जब यहाँ थीम पार्क से वो जे रोड कड़ियालोजी हॉस्पिटल लेके जाना होता है ना तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। एक तो मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते उस दौरान, और दूसरा कोई वहाँ और पे घर ले में जाने के खर्चे अखराजात भी हैं। लेके जाने वाला कोई और नहीं है घर में आपके अलावा? मेरे अलावा भी हैं, मेरे 2 भाई हैं, वो क्या काम करते हैं? वो भी मजदूरी का काम करते हैं। एक दही बल्ले का काम करता है, तो वो यकीनन उनके लिए भी मुश्किल होगा। दूसरा भाई जो है वो भी बेरोजगार ही है। दुकान थी वो तबाह हो गई है सैलाब में। इंतजामिया से लोग आए हैं, उन्होंने कहा वो आपकी हेल्प कर दें, कोई प्राइवेट सारे किसी ने आके इंतजामिया के लोग जो हैं वो भी ज़ाहिर है जिसकी सिफारिश होगी उसकी सुनेंगे, गरीब कोई नहीं सुनता है। इसमें कौन सी सिफारिश मेरी वालदा के लिए मुझे ना व्हील चेयर चाहिए थी बटन वाली, जिस पे वो बैठ के कम से कम वाशरूम जा सके। यहाँ नज़दीक वाशरूम नहीं है, हमारे घर में भी नज़दीक नहीं था।
मुझे उनके लिए ना व्हील चेयर चाहिए थी बटन वाली। मैंने मीडिया पे भी कहा था, सुनो टीवी पे, उन्होंने मेरा जो इंटरव्यू है वो नशर ही नहीं किया। उसके अलावा मैंने बहुत लोगों से कहा कि यार मुझे कम से कम मेरी वालदा के लिए ना बटन वाली व्हील चेयर दे दें। मरीज़ है, उन्हें डॉक्टरों ने मना किया हुआ है चलने के लिए, तो चलो कम से कम वो बटन दबा के वाशरूम चली जाएगी, कोई चीज़ बाहर से लानी है तो ले आएगी, हम आसानी से मेहनत मजदूरी कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब किसी ने व्हील चेयर के लिए इमदाद नहीं की तो और हमारी इंतज़ामिया क्या सुनेगी। कुछ नहीं है, ये 4 दिन के लिए सर्वे है, वो भी जो सिफारिश करवा सका उसके हो गए हैं। बाकी जो हैं ये सब जो डूबे हुए वो तो डूबे हुए हैं, जो डूबे हुए उनको तो और डुबोया जा रहा है। जो सर्वे वाले हैं वो कहते हैं कि हम ब्लाक वाइज ब्लाक आएंगे, ठीक है। तो जब तक उन्होंने आना है तब तक तो पता नहीं पानी सार से ऊपर चला गया होगा। भाई की इसी तरह डिमांड जब ये है सैलाब कि आया है, मेरी वालदा हैं वो यकीनन चल नहीं सकती हैं, तो एक ऑटोमेटिक चेयर जो होती है वो अगर इनको प्रोवाइड हो जाए, इनको मिल जाए, तो यकीनन इनके लिए आसानी हो जाएगी। बाकी तो आप लोगों का मेरा ख्याल है इंतज़ामिया ही कुछ ना कुछ कर सकती हैं, या अल्लाह ही आप लोगों का वारिस है, अल्लाह ही कर आप लोगों सकता के है। लिए इंतजामिया पे दुआ भी ही कर हमें सकते उम्मीद हैं। नहीं रही। अल्लाह आपके लिए बेहतर करे। भाईजान एक और हमारे साथ भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी ठीक, शुक्र अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा, आप भी यहाँ खैमा बस्ती में रह रहे हैं, हाँ जी, तो आपका घर नहीं सूखा अभी? किधर सूखा है? मरीम नवाज आई थी, वो बोलते 3 दिनों के अंदर पानी निकाले। अभी 2 महीने हो गए, पानी 8 फुट पानी हमारे बाज़ार में खड़ा है। आपके बाजार में 8 फुट पानी खड़ा है? हाँ जी 8 फुट, हमारे इतने पानी है। वो हम कहाँ पे अंदर- बाजार है जो कि अभी ये बाजार है, ये 8 फुट तक पानी खड़ा है? हाँ जी इतना पानी खड़ा है। आके मेरे साथ चलो मैं चेक करा। आपने अपना घर ही नहीं देखा होगा फिर तो यकीनन। इधर दूर से देखते हैं पानी आता है, कोई अंदर जाएगा तो सांप लड़ जाएगा तो हम मर जाएगा, क्या फ़ायदा हमको अंदर जाने का। हमारा तो सारा सामान होटल है हमारा, इधर सब आदमी से पूछा, हमारा उधर होटल है, सारा सामान चला गया। होटल भी है आपका, घर भी उधर और है। घर भी वहीं पे, हाँ जी कारोबार और घर। आप तो यकीनन बेरोजगार भी हैं और बेरोजगार। साथ ही साथ हाँ घर जी, भी क्या। 2 महीने हो गए हम बेरोजगार है, ऐसे बैठे हैं, क्या करें। आपको यहाँ पर घर लेने का मशवरा किसने दिया? किसी ने, सब लोगों ने लिया था, इसलिए हमने भी ले लिया। हमको क्या मालूम है, हम तो पहले ज़िला बिहाड़ी में रहते थे, हम उधर से आए, इधर जगह ले ली। हमको क्या मालूम इधर ऐसा जगह नीचे है या क्या है क्या नहीं, हमको मालूम ही नहीं था। ऐसे ही यकीनन पता ही नहीं होता है। हाँ जी। और अच्छा ये बताइएगा कि अब ये जब आपको ये सारा मामला हो गया उसके बाद कोई लोग आए, कोई हेल्प वगैरह करने के लिए? किसी ने नहीं, पूछा? कोई कुछ भी नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं आया आदमी। बस एक दिन आधा घंटा मोटर चलाते हैं, पानी निकालते हैं, बस फिर बंद कर अपील देते हैं। किससे कर रहे हैं? अपील के आवाम जाते हैं तो मोटर चला देते हैं, नहीं जाएगी आवाम तो बंद करके बैठ जाते हैं। अपील किससे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, किससे गुजारिश कर रहे हैं आप? गुजारिश मिलजुल के कर रहे हैं ना, गुजारिश वो उसको बात करते हैं, वो बोलते हैं निकालते हैं। अच्छा, बस वो लोग आगे किसी से गुजारिश करते हैं, हाँ अपील जी। करते हैं। यकीनन आप लोग मुतासिर हैं, तो आप लोग यकीनन इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते होंगे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वेलकम बैक नाजरीन, मुतासरा इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर खैमा बस्ती लगी हुई है और खैमा बस्ती के लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ पर माजी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम माजी कैसी हैं आप, ठीक हैं? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि अभी तो घर यकीनन सूख चुके हैं और अभी तक लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या ये तमाम लोग वही हैं जिनके घर अभी तक सूखे नहीं हैं? हाँ जी, वो ही हैं जिनके घर में पानी खड़ा हुआ है। अभी काफ़ी पानी खड़ा है, इतना आ रहा है पानी। 4-4 फुट तक यानी पानी मौजूद है? जी हाँ जी, इतना पानी है। तो अभी तक कोई नहीं आया, ना ही किसी ने इमदाद आके की है, ना भी इधर आप बैठ रहे हैं तो इधर भी कोई भी नहीं आके देख रहा है। कोई भी नहीं आया नहीं, इंतज़ामिया से? नहीं कोई भी नहीं आया है। तो ये इन्होंने अब सुबह को खाना आप भी दे रहे हैं, पहले कुछ भी नहीं, आप भी दिया है, जो देंगे आप भी देंगे, सारा दिन से ऐसे ही हैं। अच्छा, दिन में 1 मरतबा खाना मिलता है यहाँ हाँ, यही शाम का ही है, बस पर? देंगे। यहाँ पर तो बिजली भी नहीं है यकीनन। हाँ, मच्छरों नहीं के है। जो हालात हैं हाँ लाहौर जी, के बहुत अंदर, मच्छर तो इधर बहुत ज़्यादा है। लाहौर में तो जो है इधर बहुत ज़्यादा है। इधर ज़्यादा मच्छर है, हाँ जी, बीमारियाँ बहुत फैल रही ज़्यादा होंगी। तो बीमारियां साफ ज़ाहिर हैं, बच्चे भी छोटे छोटे हैं। आज आए थे, वो स्प्रे करके गए हैं। स्प्रे कर गए हैं? हाँ, ठीक है, आज ये। आए थे। और उसके अलावा बिजली का तो निज़ाम नहीं है, खाना दिन नहीं, में 1 मरतबा कुछ भी मिलता है। नहीं है। हाँ सहूलियत जी। क्या है यहाँ पर? तो सहूलियत यही है, सारा दिन में इधर बैठे रहते हैं।
सो जाते हैं फिर उठ जाते हैं और कुछ भी नहीं है। घर के लिए काम कौन करता है? कोई बेटा है, खामन है? हाँ जी, बेटा है, वो बड़ा बेटा है, वो अब जा रहा है, पेंट का काम करता है। पेंट का काम करते हैं जी। तो मियाँ मेरा बीमार है, वो तो काम नहीं अभी कर रहा है। वो काम बेटे नहीं आगे यानी कि परस्यू करना। अब तो यकीनन बड़ा मुश्किल होगा ना बेटे के लिए दोबारा घर बनाना? बहुत मुश्किल है, साफ ज़ाहिर है। वो घर का खर्चा उठाएगा या वो घर बनाएगा, एक ही काम होगा। मशवरा किसने दिया था कि इस इलाके में आके घर ले लें? मशवरा तो किसी ने भी नहीं दिया, खुद ही लिया। जैसे लोग रह रहे थे हम भी ने भी ले वही लिया। वाली जैसे कि यहाँ पर होता है कि हाँ जी। इतने लोग रह रहे हैं, हमें किसी ने हटा देना है। हाँ जी, और डायरेक्ट इसलिए घर बनाने का कह रहे हैं। हाँ जी, ऐसे हम भी आके बैठ के ले लिया। किस्तों पे लिया था, अब तो किस्तें भी हमारी ख़त्म हो गई थी तो पानी आ गया। 2 बेटों की शादी भी की थी, उनका सामान भी था, जहेज उनका था, सारा कुछ। जहेज वगैरह हाँ जो जी। अभी रिसेंटली शादी हुई होगी? हाँ, आज 4 माह हो गए हैं। 4 माह हुए थे शादी हुए में और सारा का सारा जहेज़ का सामान भी बह गया। यकीनन हर एक की अपनी कहानी है, हर एक शख्स किसी न किसी तरह मुतासिर है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम भाई, सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइएगा कि वही वाली बात कि मशवरा किसने दिया ऐसी आबादी में आने का कि यहाँ पर जाके घर ले लें? भाईजान, मशवरा किसी ने भी नहीं दिया। असल में वो ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। ठीक है। यहाँ पे सस्ता घर बन रहा था, हम लोगों ने किस्तों पे घर लिए हैं। यहाँ पे हम बाहर रेंट पे दे रहे थे, बाहर 15,000 20,000 से कम रेंट नहीं है। अब 5 अफराद हैं मेरी फैमिली के, तो मेरे लिए 2 कमरे तो मस्ट है। तो यहाँ पे हमें 10,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट पे प्लाट मिला है। 12 लाख में हमने ख़रीदा, 5 साल की इंस्टॉलमेंट थी वो, इसलिए यहाँ पे हम आए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको लग रहा था कि किराया बच जाएगा? हाँ जी, किराया जो हम दे रहे थे वो बचा के हमने इश्तिहार कहाँ से देखा? आपको पता कैसे चला? क्या कोई सोशल मीडिया पे इश्तिहार? वो ऐसे ही होता है ना जी, जब कोई चीज़ लॉन्च होती है। अब इस थीम पार्क व्यू का जो है, आप इंटरनेट पे चेक करें तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। वैसे भी लोग आ रहे हैं हमारे इलाके से आए। आपको कैसे पता चला? मेरे इलाके से लोगों ने यहाँ पे अच्छा, आके काफ़ी सारे आपके हम ग्रीन टाउन के रहने वाले थे। ग्रीन टाउन से काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पे आके प्लॉट्स लिए हैं। तो फिर उन दोस्तों से आपको पता चला? हाँ जी, उनको मिलने आए हैं। हमने देखा हमें ये सोसाइटी की लोकेशन जो है सारी सोसाइटी से बेहतर है, क्योंकि कच्ची है अभी, या ऐसा कोई मसला नहीं है। इसकी सड़कें खुली हैं, घर थे, सारा कुछ अच्छी सोसाइटी बनी हुई है। मगर ये जो है कि ये गहरी थी, सैलाब ने इस तरह तबाही मचा देनी थी, इस चीज़ का किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं था। काम क्या करते हैं? मैं चिंची रिक्शा चलाता हूँ। तो चिंची रिक्शा मुश्किल से पहले एक साथ नहीं होगी, अब तो और मुश्किल होगा। ये तो अब अल्लाह का तरफ से एक आफत आई है, तो इसका मुकाबला तो करना है, सब्र से करेंगे और उसका शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह पाक इसका नेमुल बदल कोई ना कोई अता करेगा। आपने एक बात बताई थी, 12 लाख का घर पड़ा आपको? हाँ जी, प्लॉट, खाली प्लॉट। और उसके ऊपर कितने लगाए? उसके ऊपर तकरीबन 10-12 लाख रुपए ऊपर 10-12 लाख रुपए ऊपर लगा। बात चल रही है, लोग बात करते हैं कि अब आप यहाँ पर आए थीम पार्क में और आबादी कीमत के अंदर घर मिल जाता है, ऐसा है? आबादी कीमत में क्या मतलब? आधी कीमत यानी कि अगर आपको 22-24 लाख का नहीं, ऐसा नहीं है कोई भी। रेट तो नहीं गिरे अभी? नहीं, ऐसे अभी तो इधर कोई आ ही नहीं रहा लेने के लिए। किसने आना है? जो हालात हैं, अब तो यहाँ पे कोई फ्री भी दे तो मेरा ख्याल नहीं कोई आएगा। जो हालात, इतनी वहशत है। आज हमारे घरों में पानी आए हुए 1 माह 19 दिन हो गए हैं टोटल। अभी आप ये पीछे देखेंगे ना, आप कैमरामैन अगर अभी तो नहीं दिखा सकता मगर बाद में दिखाएगा, तो हमारे घर पानी के बीच में है। हमारे घरों से अभी पानी नहीं निकला। अभी रेट तो नहीं गिरे? रेटों की बात, रेट तो है ही नहीं है भैया, मैं तो ये बता रहा हूँ, अभी तो रेट ही नहीं है। कोई खरीदने वाला नहीं है? खरीदने वाले की बात तो बड़ी दूर की बात। अभी यहाँ पे कोई फ्री भी रहने के लिए नहीं है। हम लोगों की तो मजबूरी है, हमारे घर हैं, यहाँ पे हैं। जी, क्या कह रहे हैं आप लोग? जरा थोड़ा आगे आ जाएं आप। अभी तो कोई आया भी नहीं है, हम तो घर भी नहीं जा सके। अब इधर 1 हफ्ता से आए, कोई ये नहीं है हमारे लिए मदद करने वाला। कोई आपकी मदद करने के लिए? नहीं, कोई भी नहीं आ रहा। हमारे घर डूबे हुए हैं। ये पीछे है हमारी न्यू बिलाल। आप क्या कह रही हैं? आप इधर हैं? मैं ये कह रहे हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल में रह के आए हैं, उन्होंने हमें कहा जाएं, उधर से हम लोग इधर आ गए हैं। बस उधर हमें मैट्रेस, एक चटाई दी थी, इधर आए हमारे पास 4 पाइयाँ भी नहीं हैं, हम वैसे बैठे हैं वही चटाई लेके। मरियम नवाज हमारे साथ ऐसे बात करके गई है, कहती इंशाल्लाह आपको छत दूँगी, ऐसे करूँगी। ये मेरे ना 5 बच्चे हैं, ये छोटा है और इससे बड़े और एक बेटी है छोटी। तो उन्होंने हमें खुद कहा मैं ऐसे करूँगी, वो करूँगी, ये करूँगी, कुछ भी नहीं है। पानी अभी मैं होके आई, नए कपड़े चेंज करके आई, इतना पानी हमारे घर में अभी है, बाहर गलियों में। घर से कमरे से उतर गया और बाहर है। छत हमारी गिर गई है, एक साइड की दीवार गिर गई है, अभी तक हमें कुछ भी नहीं।
इधर से धक्का दे देते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, कभी इस खेमे में कभी उस खेमे में। आप किस तरह से इस सोसाइटी तक पहुँचे? हम तो इसी तरह पहुँचे हैं कि हमने सुनाया है यहाँ पे हाजी खुशी आया, वो कहता है कि आप सस्ते में ले लें, जो आप किश्तों पे किराए पे बैठे हैं, जो 10,000 किराया दे रहे हैं वो 10,000 मुझे दी जाए, आपकी ज़मीन बन जाएगी। और आप हमने सोचा चलो ठीक है, वो किराया भी तो देना है, घर भी हाँ अपना बन जी जाएगा। अपना बन जाएगा। हमने सादा प्लाट लिया, उसमें छोटी। इससे पहले कहाँ पर रहते थे आप? इससे पहले हम लाहौर रहते थे, खाड़क में। खाड़क, अच्छा। हाँ उधर से फिर इतनी दूर आए यहाँ पर? हाँ जी, वो क्या है कि हमने इधर आके हमने घर में ही मशीनें वगैरह लगाई, मियाँ और मेरे बच्चे हम सिलाई का काम करते थे। अभी भी हमारा घर में सारी मशीनें ख़राब हो गई हैं। पेंटों का काम करते थे, हमारे करीम मार्केट में ना स्टॉल लगाता था मेरा छोटा बेटा। पिछले साल लगाया था, इस साल नहीं लगाया। अभी बना रहे थे कि इस साल भी लगाएंगे, लेकिन वो अल्लाह ताला ने अब तो यकीन तबाह हो गया ना सब कुछ। तबाह हो गया। अभी भी पानी उतरेगा, हम आपको दिखाएंगे, सारी मशीनें सब कुछ तबाह हो गया है। कल इधर सर्वा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको किसी चीज़ का नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो आपके घर गिरे हैं उनका शायद आपको मिल जाए, जो आपकी चीज़ें सामान ख़राब हुआ है उसका हमने कुछ नहीं दिया। वो आपके कह रही हैं, आगे आगे बताएं। हम लोग तो एक चूल्हा तक खरीद नहीं सकते। जब हम निकले हैं ना तो 1-2 जोड़ा कपड़े पर बच्चों को पकड़ा है, बस जान बचाएं। अभी तक हमारे घर। आप लोग पहले कहाँ पे रहते थे? मैं टाउनशिप से आई हूँ। आप टाउनशिप से यहाँ पर आए? हाँ, घर सेल हुआ था ना, हमारे देवर ने सेल कर दी थी, तो फिर हम इधर आ गए। इधर सस्ता मिला था। मशवरा किसने दिया था यहाँ? हमारे बच्चों को कारी साहब थे, उधर के रहते हैं। अच्छा। और डॉक्टर इमरान ना नवाज मोड़ में रहते हैं। उन्होंने कहा था मैं टूटी जूती पहना हुआ, मैं मदीने का कसम खाता हूँ, अगर मैं आपके घर आप लोग को बर्बाद करूँगा। 13,75,000 में लिया हमने। तो हमारे ना ये जो है पंजाब सोसाइटी में उनका घर, कहते ये बर्बाद हो जाएगा, आप लोग का हाई लग जाएगा मुझे। फिर हमने कहा अल्लाह रसूल का नाम दे रहे हैं तो हमें सस्ता पड़ा ले लिए हम। हमारे पास कुछ भी नहीं थे ना। अब ये जी ये जो हम अभी बातें कर रहे हैं, ये तो हमारी पुरानी बातें हैं जो हमारी गुजर चुकी हैं। अगर अभी जो मौजूदा वक्त है ना, ये किसी के बहकाने वाली बात तो नहीं थी। हर किसी ने किसी दूसरे का फ़ायदा किया है कि जो लोग अपने पैसे फ़ायदा करना चाह रहे थे। अब हमें अपनी हुक्मरानों से, अपनी हुकूमत से ये हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारा कोई वाली वारस नहीं बन रहा यहाँ पे। हमें बिल्कुल लावारस छोड़ा हुआ है। 1.5 माह हो गया है तकरीबन, अब 2 माह होने के करीब जा रहे हैं हम। हमारी तरफ किसी ने देखा नहीं। ये 24 से 25 हज़ार घर की आबादी है, छोटी आबादी नहीं है। और फिर लाहौर के अंदर है। होता है ना कि एक बंदा किसी गांव में बैठा है, दूर जाना मुश्किल है। यहाँ से अगर वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहब आएँ तो 15 मिनट की मुसाफत पे यहाँ पे पहुँच सकती हैं, बिल्कुल अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से। मगर यहाँ पे वो एक दफ़ा आई हैं, चक्कर लगा के चले गए। अभी किसी ने कोई हेल्प नहीं की? कोई हेल्प नहीं की। हमारा पानी 24 से 25 हज़ार घर यहाँ पर मौजूद है। इतनी बड़ी आबादी है। यकीनन हम जब वहाँ से एंटर हुए मुल्तान रोड से, हमें बहुत ज़्यादा यकीनन यहाँ पे सफ़र करना पड़ा है। यहाँ तक आए हमें फिर मालूम हुआ कि इतनी बड़ी सोसाइटी और इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर बसते रहे हैं, लेकिन इनका वाली वारिस कोई नहीं। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुतासरा इलाके में मौजूद हैं, खैमा बस्ती लगी हुई है और खैमा बस्ती के मुकीम यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वजन कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह पाक का शुक्र, दुआ। अच्छा, अभी आप कोई कहानी बता रहे थे अभी ब्रेक में, वो बताइए। सारे जड़ा मेन रोड है ना, जो अदालत शाह का, ये इसकी कॉलोनी के अंदर है, जो ये बिल्कुल नहीं था। हमने आप जो वो वाला रास्ता बता रहे हैं जिससे हम यहाँ पर पहुँचे? आप पहुँचे। ये रास्ता पहले नहीं था? पहले नहीं था। कब तक नहीं था? ये 1 माह से। कब तक नहीं था? कब बना? ये 2-4 दिन हो गए हैं इसको। 2-4 दिन पहले तक यहाँ पर था ही नहीं था। ठीक है, फिर क्या हुआ? हमने अपनी मदद आप 1000 रुपया घरों से इकट्ठा किया है। अच्छा। करके ये जो मुल्तान रोड पे पत्थर पटीजरा है ना, बजरी ऊपरी, हाँ। वो लोग ले आके ये पाई है। अच्छा, ये सारा रास्ता ही नहीं कि आप लोगों ने खुद बनाया है? खुद तैयार किया है। ये हमारे साथ जो हाजी खुशी के आदमी भी थे, ट्रैक्टर मशीनरी उनकी थी, लेकिन वो मोल ले आकर यहाँ पाया हमने। अच्छा, रास्ता आप लोगों ने खुद बनाया? खुद बनाया गया। आप इंतजामी लोग नहीं है जी कि यार हम बना देते हैं? नहीं, किसी ने कोई नहीं। एक अल्लाह का बंदा आया, उन्हें चुप करके 10,000 रुपया दिया। उन्होंने कहा यार ये ना नहीं लेना, मेरा भी रास्ते में हिस्सा डाल दो। अच्छा। वो उन्हें और कोई किसी ने मदद नहीं दी थी। ऐसे अपनी मदद आप 70-80 हज़ार रुपया इकट्ठा करके थोड़ी थोड़ी बजरी पा के अपना रास्ता जितों तुम गुजर के आए जे
नहीं देते पानी से गुजर कोई इमदाद नहीं, कोई कैंप वाले भी गड्डी आई है कैंप वाले भी खुब गई सी। हाँ फिर असी कट के हम रास्ते में खुद हैरान हो रहे थे कि हम जब आज से 1.5 हफ्ते पहले यहाँ पर आए तो हमारी गाड़ी आगे नहीं आ रही थी। हमारे लिए मुश्किल था जब हम वहाँ से हमने गाड़ी पीछे खड़ी कर दी और करीबी हम घरों में चले गए। वहाँ पर जाकर हमने देखा, हालात वहाँ के दिखाए और हमें लगा कि शायद इसको 1 माह और लग जाएगा सूखने में। लेकिन अब ये जैसे कि बता रहे हैं इलाका मकीनों ने खुद अपनी मदद आपके तहत पैसे डाले और रास्ता बना लिया। यकीनन ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइएगा कि वही वाली बात कि किसने कहा कि आप यहाँ पर आएँ, खुशी मोहम्मद साहब की सोसाइटी है और वहाँ पर जाके अपना घर बना लें, बस जाएँ वहाँ पे? किसी ने नहीं कहा, खुद आए। ये पता चला है भैया उधर ज़मीन सस्ती है, इधर किराए पे बैठे हैं, जो किराया देना है वो ज़मीन बन जाएगी। उसने छत दे दी है, गरीब जितने भी हैं ना सबको छत दी है, बेवा को दी है, यतीमों को दी है, मुफ्त में दी? मुफ्त में दी है। अच्छा उसने ये सारा पीछे ब्लॉक जो है सब मुफ्त का है। अच्छा हाँ जी, उसने सब ने मुफ्त को दी है। लेकिन जो अब हालात खुशी मोहम्मद साहब ने ठीक किया जो किया, जो बिल्कुल सही किया। अच्छा ये लोग गलत, जो करोड़पति आदमी थे ना, गलत हैं बाकी लोग? नहीं, जो करोड़पति आदमी थे ना उन्होंने छत नहीं दी। एक ये मतलब पुलिस वाला था, उसने आन के ये स्कीम बनाई है। हमारे साथ एक और बाबा जी मौजूद है, इनको साथ शामिल कर लेते हैं। बाबा जी जरा इधर आइएगा। अभी पहले आप बात सुनिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। भाईजान कह रहे हैं खुशी मोहम्मद साहब ने ठीक किया, ये गरीब लोग थे यहाँ पर आए, उन लोगों को छतें दी। बात से इत्तेफाक कर रहे हैं? जी बेशक सही है, ठीक किया, बेशक सही किया जो। अच्छा यानी कि उनकी कोई गलती नहीं है? कोई गलती नहीं। अगर आप होंगे ना तो असी डुबदे नहीं सी। अच्छा आप होंगे, अगर सानू इत्थे कोई पानी की कोई गुंजाइश नहीं, पानी नहीं आ सकता। अगर वो खुद होते तो यहाँ पर क्या करना था? आप उन्हें कोई मशीनरी देखो जी लिया के ठा देंगे, जिस पानी तो कोई आमद होंगी है ना, वो तो इत्थों लैके तोड़ो मशीनरी ठा देंदा सी, तो पानी का कतरा नहीं आन देंदा सी। गरीबां वास्ते फिर पानी आया क्यों यहाँ पे? पानी आया वो आप पकड़िया गया थे, बस साले बात ते मौका मिल गया। तो इसी वजह से ना, क्योंकि पहले पानी कभी इतना आया ही नहीं था। नहीं हो पहले पकड़ा गया सी पानी, तो पहले माह फड़या गया सी, 1 माह पहले। वो हाँ जी, असल में हुआ यूं कि पानी पहले कभी इतना आया ही नहीं सी जी। पहली बार इतना पानी आया जो कि वहां तक पहुंच गया। अगर वो हुंदा पानी आया सी ना, अगर आप हुंदा ना इन्ना पानी में आया सी तो उन्हें गरीबां नूं डुब्बण नहीं देना सी। जिन्हां गरीबां नूं सहूलत दी है ना उन्हें डुब्बण नहीं देना। उन्हें मशीनरी सारे उत्ते लाई सी, ट्राले भर के मिट्टी दे उत्ते लाए सन, जिथों को नजर आंदा सी भी इथों पानी उतरदा पे उत्ते टप्पा भर के। ये जमीन सारी लीगल है? बिल्कुल रजिस्ट्री इंतकाल। आप लोगों को रजिस्ट्री इंतकाल सारों को मिला है? अभी नहीं मिला, किस्तां ते मिल रही है और किस्तां जिन्हां दे रहंदियां ने जेड़े क्लियर हो गए ने, किस्तें पूरी हो गई उनको मिल गया, उन्हां नूं मिल गया। जिन्हां नूं नहीं मिसाल किस्तां अजे दित्तियां, जिन्हां दे रहंदे ने पैसे उन्हां नूं अभी नहीं, उन्हां को स्टाम ही है। इसदे अगले साल मतलब 26 27 जिस तरह पूरा होगा। ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया कि जो ये पूरी की पूरी सोसाइटी है, यहाँ पर हम जितने भी हमने प्रोग्राम किए, कोई एक बंदा भी खुशी मोहम्मद साहब से खुश नहीं था। लेकिन अभी कुछ लोग खुशी मोहम्मद साहब की तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सोसाइटी बनाई बहुत अच्छी बनाई, सिर्फ पानी आया। अगर खुशी मोहम्मद साहब खुद बाहर होते तो पानी यहाँ तक पहुँचता ही ना, पूरी की पूरी सोसाइटी डूबती ही ना। ये हैरानकुन वाक़या है मेरे लिए भी। अब यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मुतासिरा इलाके में मौजूद हैं और मुतासिरा इलाके के मुतासिरीन से बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर इंतज़ामिया के एक भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ पर इंतज़ामिया के अंदर? जी, चूंग में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे इनको गवर्नमेंट ने शेल्टर फराम किया था, लेकिन वेलफेयर सोसाइटी ने एक टाइम का वहाँ पे खाना देते रहे हैं। चूँकि अब स्कूल गवर्नमेंट ने वो खाली करवा लिया है तो लोग वहाँ से बाहर आ गए हैं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर सोसाइटी ने यहाँ पे जो थीम पार्क का इलाका है यहाँ पे खैमा बस्ती लगाई है, जहाँ पे हमने तकरीबन अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। 60+ फैमिलीज़ हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है, और मज़ीद भी आ रही हैं। तो हम इंशाल्लाह इसको 100+ आप इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। अच्छा भाईजान, ये तो बड़ी अच्छी बात है आप लोग कर रहे हैं, शिकायत कोई नहीं है जी, शिकायत बनती भी नहीं है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग शायद मायूस हैं कि खाना सिर्फ एक वक्त मिलता है, हो सकता है कि या वैसे मायूसी है या आप देते हैं खाना 2 वक्त? ऐसा जैसा कि आपने अभी देखा है कि हमने इसको अभी ये 1 वीक हुआ है कि इसको हम अभी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो अभी एक टाइम का इनको हम खाना दे रहे हैं। यहाँ पे हमने बोर भी इनके लिए कर दिया है, ठीक है, पानी का तंदूर भी यहाँ पे लगा दिया है, लंगर यहाँ पे भी बन रहा है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम यहाँ पे राशन भी फराम करें, जो ये लगा के दे दिया इनको, तंदूर लगा के दे दिया, आटा इनको फराम करें, जिसने अगर किसी टाइम रोटी खानी है वो अपनी भी बना के लगा सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिस वक्त भी खाना खाना है वो खुद जाए तंदूर पे जाके बना के और
जी, और बच्चों के लिए भी हमने वो स्कूल भी क़याम यहाँ पे किया है, और सिलाई सेंटर हैं जो यहाँ पे ख़वातीन होंगी, उनको यहाँ पे हम सिलाई कढ़ाई वो भी सिखाएंगे, और बच्चों के लिए जूस बिस्किट और इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ टाइम में हम बच्चों को ये देते हैं। हुनर भी सिखा रहे हैं और बाकी इनकी मदद भी कर रहे हैं। भाईजान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुतासरीन से भी बात कर लेते हैं। बाबा जी मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप यहाँ खैमा बस्ती में मुकीम हैं? जी। अच्छा, अब ये बताइएगा कि काफ़ी लोगों के घर सूख चुके हैं जी, सारे लोग वही हैं जिनके घर डूबे हुए हैं इस खैमा बस्ती में जो लोग बसते हैं? जी, ये जेड़े इस इलाके में है ना जी जी, जिधर पानी खड़ा है। अच्छा, ये सारे उनके ये वो लोग मौजूद जी। एक टाइम खाना मिल रहा सानू, वो भी बता रहे हैं कि हम बाद में 2 टाइम कर देंगे। एक टाइम ये कुछ नहीं, ना कोई जूस वगैरह कुछ है नहीं है, ठीक है। उल्टा सानू ये कहते हैं जो उन्हें एक वेखो ना फैमिली राती थले तो नहीं सौ सकती। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, असी जिस तरह ही है, चलो असी आने को हो जाएगा सेट, अल्लाह खैर करेगा। कोई आस्ता साली नवा काम है, वाशरूम नहीं है। जी जी, एक मिनट, ए जेडी फैमिली है तुहानू पता वाशरूम ना हो तो इत्थे किवें रह सकती है, ठीक है जी। वाशरूम नहीं है, कोई सहूलत है, खाने तो इलावा और कोई शय नहीं है। इस टाइम वाली कोई शय नहीं है, कल कोई हो सके जी वो कह नहीं सकते। ये भाईजान आप कुछ कह रहे हैं, आप अब इधर आइएगा, आप क्या फरमा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ वेलफेयर सोसाइटी वालों ने हमारी मदद की है ना, ठीक है, खैमे लगा के दिए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। खैमे लगा कर देने से पहले उन्होंने ये बोला है कि हमारी तौफीक ये है कि हम आपको सिर्फ एक खैमा देंगे और एक टाइम का खाना देंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। हम वो वादा खिलाफी नहीं करते, हम कौन होते हैं वादा खिलाफी करने वाले? हम कौन डिमांड कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक पॉइंट है आपका, ये भाई ने गलत कहा है। हाँ, जितनी उनकी इस्तात थी, ठीक है। और उन्होंने ये बोला है कि अगर बाहर से कोई हमारे साथ कोई तावन करता है तो हम देंगे, हम आपको 4 पाई भी फिर बाद में देंगे। मैं गलत बोला है ना कि फिर पाबंदी फैमिली से ना लगाएं। फैमिली क्या पाबंदी क्या लगा रहे हैं? फैमिली तो पाबंदी लगा रहे हैं, फिर रात को फैमिली दिन भी यार एक मिनट ना बात, सिर्फ एक मिनट उनका पॉइंट ऑफ व्यू। बेशक सानू ना एक मिनट ऐसी ना खुशामद नहीं करनी। हाँ जी जी, क्या जी पाबंदी की क्या बात? पाबंदी ये लगा रहे हैं जी फैमिली सारा कुछ इत्थे रवे, अगू ना साढ़े को बचरा है ना मंजी है, किनिया फैमिली अच्छे बमें। अब इसका जवाब गलत कह रहा है जी, मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है, ये आदमी कोई कह दे बट्ठे न्याजियां दे बट्ठे ते भी रहते है मरकजी मुस्लिम लीग दे, ठीक है, ठीक है। ये उत्थे भी इंदा रोला सी, कादा रोला सी, ठीक है। है कि जिन्हें कोई तावन कर रहा है शबर शुक्र करना चाहिए यार, ठीक है। जरूरत है, बिस्तरा की जरूरत है, लेकिन एक बंदे ने कहा कि मेरे को गुंजाइश है, सिर नहीं पाड़ सकते। हाँ ऐसे ही है, उन्होंने गुंजाइश है खैमा देवन दी, ठीक है। तो किवें रजाइयां मंजा दे सकते? हाँ, जिन्हें मदद करनी है ना वो इन्होंने तावन करने सन देंगे। हाँ यार, वो तो मदद गलत है, इल्ज़ाम नहीं ला सकते। बिल्कुल इस तरह से है, ठीक है। इल्ज़ाम वो कह रहे हैं। अच्छा, मेरी बात सुन लीजिएगा, आप भी सुन लीजिएगा। अब बात यूँ है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, प्राइवेट लोग हैं, अपनी फाउंडेशंस हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। हर एक के पास एक इस्तिताअत होती है, हर शख्स चाहता है मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करूँ, इसीलिए ये ज़ाहिर सी बात है वो यहाँ पे आते हैं, इसीलिए आते हैं। तो अब शायद कल खाना खैमे वाला को नहीं मिला। अच्छा, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, अब उन लोगों की इस्तिताअत इस हद तक है तो यकीनन हम उनको ज़बरदस्ती नहीं कह सकते हैं, हम उन्हें बुरा नहीं ठहरा सकते हैं। यकीनन हम सिर्फ़ और सिर्फ इतनी बात कर सकते हैं कि अब एक वक्त का खाना है तो आप 2 वक्त का कर दें, जितनी उनकी इस्तिताअत है वो कह रहे हैं हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक काम कर रहे हैं। बहरहाल आपने प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम के मुतालिक फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।